हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एम 304 सीएनसी एंड ऑटोमेशन में। टॉपिक जो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिस्टम। मीन्स यहाँ पर हम जो है रोबोट्स के टाइप देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम। एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम रोबोट की मोशन को यहाँ पर जो है कंट्रोल करता है। और अगर हम कंट्रोल सिस्टम के बेस पे अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे जो तीन टाइप के आपको दिखेंगे, जो तीन टाइप के हम रोबोट देखेंगे यहाँ पर। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट, कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट एंड कंट्रोल्ड पाथ रोबोट। सो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट, एक्चुअली ये जो रोबोट है आपके पास वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने पे जो है जाने के लिए सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। और यहाँ पर जो लोकेशन होती है, एक जो कोई भी बिंदु है आपके पास, तो उनकी जो लोकेशन है उसको हम जो है कंट्रोल मेमोरी में सेव कर देते हैं। ओके। एंड जो पॉइंट टू पॉइंट रोबोट है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते समय पाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। डू नॉट कंट्रोल द पाथ टू गेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो है किसी एक बिंदु पर काम करते समय जो है रोबोट को कंट्रोल करता है। बट एक बिंदु से जब आप दूसरे बिंदु की ओर जा रहे हैं तो उस केस में ये जो है पाथ को जो है कंट्रोल नहीं करता। वो जो है मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है रोबोट का एंड इफेक्टर वो मूव कर जाता है। और जिस बिंदु पे आपको काम करना है केवल उसी बिंदु पर, उसी लोकेशन पे जो है ये कंट्रोलर जो है रोबोट को कंट्रोल करता है। ओके। तो इसके कॉमन एप्लीकेशन क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। कंपोनेंट इंसर्शन, जहाँ पर जो है पिक एंड प्लेस करके ऑब्जेक्ट को किसी इंसर्ट करना है तो वहाँ पर ये जो है पीटीपी कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग, किसी एक निश्चित लोकेशन पे आपको वो जो है वेल्ड करना है, होल ड्रिलिंग करना है, या फिर मशीन को लोडिंग अनलोडिंग करनी है, या फिर असेंबली ऑपरेशन को करना है आपको, तो ये जो है किसी निश्चित लोकेशन पर होते हैं। तो इस केस में आप जो है पीटीपी कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं। पीटीपी कंट्रोल सिस्टम का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर आपके पास जो एक प्लेट है। ओके। इस प्लेट में जो है इस प्रकार से होल ड्रिल करने हैं 1 2 3। ओके। तो यहाँ पे जो एंड इफेक्टर है आपके पास, ओके, यहाँ जो एंड इफेक्टर होगा उसको हमें क्या करना है, इस पॉइंट टू पॉइंट मूव कराना है। यानी कि जो है बिंदु एक पर आएगा एंड इफेक्टर, यहाँ पर जो है अपना वर्क परफॉर्म करेगा। तो वर्क परफॉर्म करते समय जो है कंट्रोलर जो है कंट्रोल करता है इसकी मोशन को, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते समय कंट्रोल नहीं करता। इट मीन्स वो मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है इन बिंदुओं के बीच में यहाँ पर जो है इस पाथ पर गति करता है। ओके। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूनिमेट 2000 जो रोबोट है आपका वो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट का एग्जांपल है। और T3 जो रोबोट है आपका वो P2P कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पर एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कंटिन्यूस पाथ, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते समय भी जो है पाथ को कंट्रोल किया जाएगा, मोशन को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपका एंड इफेक्टर है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति कर रहा है तो इस केस में भी मोशन को कंट्रोल किया जाता है। किसके अंदर? कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट के अंदर। सो कंटिन्यूस पाथ रोबोट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मूवमेंट अलोंग द कंट्रोल्ड पाथ। अगर कोई पाथ है आपके पास, भले वो स्ट्रेट पाथ है या फिर जो है कर्व्ड पाथ है, तो उस पाथ पर मूवमेंट करने के लिए, उस पाथ पर कंट्रोल्ड गति करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैपेबल होता है कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट आपका। उस जो है उस पाथ पर जो है कंट्रोल मोशन ये कर सकता है। विथ सीपी फ्रॉम वन कंट्रोल द रोबोट कैन स्टॉप एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट अलोंग द कर्व्ड पाथ। इस पाथ पर जो है किसी बिंदु पर ये जो है स्टॉप कर सकता है आसानी से। ऑल द पॉइंट्स अलोंग द पाथ मस्ट बी स्टोर्ड एंड एक्सप्लिसिटली इन द रोबोट कंट्रोल मेमोरी। एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते समय जो पाथ बनता है, ओके, जिस पाथ पर कंट्रोल मोशन करना है, तो इस पाथ को हम क्या करते हैं, इस पाथ को छोटे छोटे जो है हम सेगमेंट में हमने जो डिवाइड कर दिया, और इस सेगमेंट के अंदर भी जो पॉइंट हमने जो बहुत सारे पॉइंट बना दिए, तो इन पॉइंट्स को भी हमें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। ये जो इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स हैं जो पाथ का निर्माण कर रहे हैं,
एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते समय, तो इन बिंदुओं को, इंटरमीडिएट बिंदुओं को जो है सेव कर लिया जाता है। तो ये काम किया जाता है एक्सप्लिसिटली, मतलब कि हम जो है मैनुअली जो है एंड इफेक्टर को एक बार जो मूवमेंट कराएंगे और जितने भी डाटा, जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट जो आ रहे हैं दो इस पाथ के ऊपर, वो जो है मेमोरी में सेव कर लेते हैं और बाद में हम इसको वापस रन कराते हैं, तो जो एंड इफेक्टर है आपका वो उस सेम पाथ से कंट्रोल मोशन करता है इस प्रकार से। स्ट्रेट लाइन मोशन इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रोबोट। एक्चुअली ऑब्वियसली जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो सबसे जो है सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इस कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट का। सम कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट्स also have the capability to follow a smooth curve path that have been defined by the programmer। ठीक है, ये जो कर्व पाथ है उसको भी ये जो है कंट्रोल्ड मोशन कर सकता है। इन सच केस द प्रोग्रामर मैनुअली मूव द रोबोट आर्म थ्रू द डिजायर्ड पाथ एंड द कंट्रोलर यूनिट स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट लोकेशन अलोंग द पाथ इन मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया अभी कि हम क्या करते हैं, मैनुअली रोबोट आर्म को हम क्या करते हैं, रोबोट आर्म या फिर रोबोट जो एंड इफेक्टर उसको हम मैनुअली जो हमारा डिजायर्ड पाथ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है मूवमेंट कराते हैं। और जो कंट्रोलर यूनिट है वो क्या करती है, जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो है उसको स्टोर कर लेता है कंट्रोलर, और जब हम आगे इसको जो है सेम पाथ पर हम वापस जो है रिपीट कराते हैं तो वो कंट्रोल मोशन कर लेता है उस पाथ पर। ओके, सो एग्जाम्पल इज, जैसे कि हम एग्जांपल देखें कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट का, तो स्प्रे पेंटिंग के अंदर हमें जो एक कंट्रोल पाथ पर जो है स्प्रे करना होता है। तो यहाँ जो रोबोट होगा, रोबोट का एंड इफेक्टर के ऊपर क्या लगा होगा, रोबोट का जो एंड इफेक्टर होगा वहाँ पर स्प्रे नोजल लगी होगी और उस नोजल से क्या निकलेगा, स्प्रे निकलेगा। तो हमें क्या करना है, उस एंड इफेक्टर को कंट्रोल्ड पाथ पर मोशन कराना है ताकि जो स्प्रे हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ओके, लाइक फिनिशिंग ऑपरेशन, ग्लूइंग ऑपरेशन, आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन। तो इस केस में जो हम रोबोट यूज करते हैं उसमें कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम का हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, आज जैसा एग्जांपल बताया गया है कि आपको इस कर्व्ड पाथ के अलोंग आप क्या करना है, मूवमेंट कराना है इस एंड इफेक्टर को। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, इस कर्व के अलोंग अगर हमें कंट्रोल मोशन करानी है तो हमें जो है कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम का ही उपयोग करना होगा। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनुअली मूव कराएंगे इस एंड इफेक्टर को इस पाथ के अलोंग, एंड जितने भी इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स हैं वो सेव कर लेगा कंट्रोलर, एंड देन जब हम वापस इसको रिपीट कराएंगे तो जो सेम पाथ पर विद द कंट्रोल विद द इस जो है पाथ पर जो है कंट्रोल मोशन यहाँ पर कर लिया जाएगा इसके द्वारा। अगर हम कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट का अगर हम एग्जांपल देखें तो दो एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, पूमा रोबोट्स एंड CRS रोबोट्स। So these are the example of continuous path control robot. And the third one is the control path robot. Okay, in the control path robots, the control equipments can generate path of different geometry such as straight line, circle and interpolated curves with a high degree of accuracy. कंट्रोल पाथ क्या होता है, कुछ जो है एडवांस वर्जन हो गया कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम का, जिसके अंदर ये हाई एक्यूरेसी के साथ, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ जो है किसी भी ज्योमेट्री का, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो या फिर कोई भी जो है इंटरपोलेटेड कर्व्स हो, उस पर ये जो है कंट्रोल मोशन जो है करा सकता है रोबोट को। गुड एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द स्पेसिफाइड पाथ। कैसा भी पाथ हो यहाँ पर जो है हमें जो है हाई एक्यूरेसी के साथ हमें जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल यहाँ पर प्राप्त होता है। ओनली द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट्स and the path definition function must be stored in the robot's control memory, and it is important to mention that all control path robots have a servo capability to correct their path। तो यहाँ कंट्रोल पाथ रोबोट के अंदर हमें केवल क्या करना होता है, स्टार्ट पॉइंट बताना होता है और हमें जो है एंड पॉइंट बताना होता है, और साथ ही साथ हमें जो जिस पाथ पर चलना है उसका जो है फंक्शन हमें स्टोर करना होता है रोबोट कंट्रोल मेमोरी के अंदर। ओके, एंड द पाथ इज जनरेटेड, और पाथ को जो है रिव्यू कर लिया जाता है, और पाथ जो है सर्वो कैपेबिलिटी की वजह से जो है पाथ जो है करेक्ट भी कर लिया जाता है इस जो है कंट्रोल पाथ रोबोट के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हमें जो है कंट्रोलिंग एक्शन देखने को मिलता है कंट्रोल पाथ रोबोट के द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।